हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल आरती गोपाल ड्रेस में। ये देखिए, ये मैंने सिलाई द्वारा ड्रेस बना के तैयार की है अपने लड्डू गोपाल के लिए। ये ड्रेस मेरे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की बन के तैयार हुई है। इसको कैसे बनाना है ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही आसान तरह से ये ड्रेस बन के तैयार होती है। ये है डोरी। आप इस ड्रेस को आगे या पीछे दोनों तरफ से पहना सकते हैं। आपको जैसी अच्छी लगे आप वैसे पहनाइए। इस ड्रेस को मैंने कैसे बनाया है मेरी पूरी आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरह से ये ड्रेस बनके तैयार हुई है। ये ड्रेस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कमेंट्स में राधे राधे बोलें। राधे राधे। राधे राधे। फैंसी विंटर ड्रेस के लिए हम इसमें 22 फंदा डालते हैं। फंदे को कैसे डालते हैं चलिए देखते हैं। एक फंदे को इस तरह से डाला जाता है। 2 3 इस तरह से टोटल 22 फंदा डालते हैं। 22 फंदा डाल लिया है। 22 फंदे को ऐसे ये दोनों फंदा लेके ऐसे पूरे फंदे को उल्टा उल्टा 2 सिलाई बुनना है। 2 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनने के बाद तीसरी सिलाई पीछे से भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है इस तरह से। इसके बाद से आगे से किस तरह से फंदे को डिवाइड करना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, ये इतना हमारा गला बन के तैयार हो गया है। गला बनने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, ये 22 फंदे हैं। 22 फंदे में पहले 5 सीधे की तरफ से पहले 5 फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद अब हम इसमें जाली बनाएंगे। तो जाली को कैसे बनाना है देखिए, इसको ऐसे एक धागे को आगे किया, दो फंदे से जाली बनती है और एक फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर इसको आगे किया, एक जाली बनाया, 2 जाली। अब यहाँ पे 2 फंदे को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 फिर इसको आगे किया धागे को और 2 एक जाली, 2 और 1 को सीधा बुन लेना है। फिर धागे को आगे किया, 2 फंदे से जाली बनी, 1 2। अब 22 फंदे में 5 फंदा यहाँ पे बुना और 2 फंदे से जाली, 1 फंदा बुना, फिर 2 फंदे से जाली, फिर यहाँ पीछे मुड्ढे में 2 फंदा लिया, फिर 2 फंदे में जाली, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे में जाली। अब ये यहाँ बचे 5 फंदे को आगे करके उल्टा उल्टा हमें इस तरह से बुन लेना है। पीछे से हमें कुछ नहीं करना है, पीछे से सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए आना है। जाली वाले फंदे को भी बुनना है, उसको उतारना नहीं है। देखिए, सीधे की तरफ से 5 फंदे को उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद उनको ऐसे पीछे करना है और यहाँ पहले एक फंदे को ऐसे सीधा बुन लेना है इस तरह से। और ये आगे किया, ये चोटी वाले फंदे से फिर हमें जाली बनाना है। 1 और ये 2, ये बीच में जो फंदे हैं उसको बीन लेना है। 1 2 3, ये देखिए चोटी वाला फंदा है, चोटी वाले फंदे में ही ऐसे जाली बनाना है इस तरह से। ये पीछे का जो मुड्ढा है इसको ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है।
जब तक जाली ना आ जाए बुनते ही चलना है सभी फंदों को। ये देखिए जाली आ गई, जाली के पास फंदे को ये धागे को आगे किया, चोटी बनाया, 1 2, बीच के फंदों को सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए चोटी आ गई, चोटी को धागे को आगे किया, 1 2, और जो ये फंदा बचा है इसको सीधा बुन लिया। अभी ये यहाँ पे 5 फंदा बचा है, 5 फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है हमें। तो इसी तरह से पूरा हमको थोड़ा आगे बुनते हुए आना है जब तक ये आस्तीन तैयार ना हो जाए। तो चलिए इसको हम थोड़ा सी आगे बुन के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक बनाया है। ये जो जाली है, जाली में 6 आना चाहिए। तो इस तरह की जब ये 6 जाली टोटल बन के तैयार हो जाए तो पीछे से क्या करना है, हमें दूसरे कलर से ऊन से, हमें अगर आपको दूसरा कलर का ऊन लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो एक ही कलर से बनाना है। हम तो इसको 2-3 कलर से बनाएंगे अपनी इच्छा अनुसार। आपको पसंद आए तो आप लगाइए, ना पसंद आए तो ना लगाइए। तो ऊन को इस तरह से लगाते हैं हम। ये पीछे की तरफ से सभी फंदों को ऐसे यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेना है। फिर बताते हैं हमें क्या करना है। पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए अब हम सीधे की तरफ से आस्तीन के फंदे को घटाएंगे। तो पहले 5 फंदे को बुन लेना है उल्टा उल्टा जो हम बुनते हैं। ये 5 फंदा बुन गया है। 5 फंदा बुनने के बाद ये जो फंदा सीधा है बुन लेते हैं। ये इस तरह से ये जो चैन वाला जो फंदा है जहाँ से हमने जाली बनाया है उसको देखिए, ये दोनों फंदे को इस तरह से हमें घटाना है। ये देखिए, ये जहाँ तक एक जाली से दूसरी जाली ना आ जाए, ये इस तरह से फंदे को घटाना है। एक जाली से दूसरी जाली तक जब आ जाएंगे फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। तो चलिए पूरे फंदे को घटा लें जाली से जाली तक। ये देखिए एक जाली से दूसरी जाली तक घटाना है फंदे को। और जब ये फंदे को हम घटा लेते हैं तो इसको इस तरह से सीधा सीधा जो फंदा बचा हुआ है उसको बुन लेते हैं इस तरह से जब तक कि दूसरी आस्तीन नहीं आ जाती है। ये देखिए ये दूसरी आस्तीन का फंदा है, जाली है। तो इस जैसे मैंने यहाँ पे घटाया है उसी तरह से हम यहाँ पे घटाएंगे एक जाली से दूसरी जाली तक। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से एक जाली से दूसरी जाली तक घटाते हैं। ये देखिए दूसरी आस्तीन को भी इस जाली से इस जाली तक घटा लिया है। घटाने के बाद क्या करना है, ये हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है। ये जो फंदे हैं इसको एक्स्ट्रा ये सीधा सीधा बुन लेना है इस तरह। ये जो 5 फंदा लास्ट वाला है इसको उल्टा उल्टा बुनना है। उल्टे की तरफ से क्या करना है, उल्टे की तरफ से ये फंदे को इस कलर के धागे से हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है बराबर से। ये देखिए आस्तीन आ गई है। तो इसको ऐसे ऐसे निकाल के इस तरह से बुन लेना है। ज़रा फंदे को ये धागे को टाइट करके यहाँ पे बुनना है आस्तीन के पास से।
ये देखिए दूसरी आस्तीन को ऐसे टाइट करके यहाँ से ऐसे बुन लेना है। अब ये सीधे की तरफ से सभी फंदे को सीधा बुनना है। 5 उल्टा यहाँ से पहले बुने, 5 फंदा पीछे से इधर वाले से बुनना है। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 धागे को पीछे किया और ये जितने फंदे हैं सभी को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। सभी को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए दोनों आस्तीन बनके तैयार हो गई है। अब ये पीछे की तरफ से हमें ऐसे उल्टा बुनना है। सभी फंदों को उल्टे की तरफ से उल्टा और सीधे की तरफ से सीधा बुनना है। 2 सिलाई 3 सिलाई बुनना है। अगर आप इसमें दूसरे कलर का धागा लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको बना के थोड़ा दिखाते हैं 2 सिलाई बुन के। 2 सिलाई बुनने के बाद अब हम यहाँ से दूसरे कलर के धागा को लगाते हैं। उल्टे की तरफ से धागा लगाएं, हमेशा याद रखें। किसी भी कलर का धागा लगाएं तो उल्टे की तरफ से लगाएं। इस तरह से पूरे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लें। अब देखिए यहाँ से हम फंदे को कैसे डिवाइड करते हैं। ये पहले तो 5 फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। 5 फंदा बुन लिया। अब हम यहाँ से फिर से जैसे यहाँ आस्तीन के लिए हमने जाली डाली है उसी तरह से यहाँ घेर के लिए अब जाली डालेंगे। तो जाली को किस तरह से डालना है, 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद 1 जाली 2 जाली। अब हम यहाँ से 5 फंदा उल्टा उल्टा सीधा बिनेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 धागे को आगे किया, 1 पे जाली बनी, 2 फंदे पे जाली बनी और फिर ये 5 फंदे को ऐसे सीधा सीधा बुन लिया। 1 2 3 4 5 फिर धागे को आगे किया, 1 पे 2 जाली और फिर ये जो 5 फंदे बचे हुए हैं इसको आगे करके ऐसे उल्टा उल्टा बुन लिया। ये इसको हम बाद में बांध लेंगे। इस तरह से इसको बांध लेंगे। ये देखिए तो ये हमारी यहाँ पे 4 जाली बन गई है। 4 जाली बन गई है। पीछे हमको उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए फिर सीधे की तरफ से 5 फंदे को उल्टा उल्टा बुना और ये जो फंदा यहाँ पे एक बढ़ गया है इसको ऐसे सीधा बुना और ये जाली पे ये देखिए ये चोटी पे ही जाली बनाना है। 1 धागे को आगे किया, 2 जो भी फंदे हैं यहाँ पे इसको ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखिए चोटी वाला फंदा आया, चोटी पे ही चोटी बने, धागे को आगे किया, ये 2 फंदे पे ये जाली बनना है और ये जो बाकी बचे फंदे होते हैं उनको ऐसे बुन लिया जाता है। देखिए फिर जाली आई। बस आपको ये ध्यान देना है कि चोटी पे ही जाली बनाना है और जो फंदे बचे उनको फिर सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुन लेना है। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार होगी। तो चलिए इसी तरह से जाली पे जाली बनाते हुए थोड़ा आगे तक बुन के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है। तो ये जैसे आस्तीन के लिए 6 जाली छूटी है, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से यहाँ नीचे घेर पे भी हमें 6 जाली बनाना है। 1 2 3 4 5 6 जाली बनाने के बाद 2 सिलाई हमें सीधा और उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के बाद फिर यहाँ से हमें ये जब 6 जाली बन के तैयार हो जाती है तो यहाँ से जाली डालना बंद कर देते हैं और सभी फंदे को सीधा सीधा उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उल्टा बुनने के बाद
यहाँ पे फिर ये जैसे यहाँ पे 5 फंदे का ये बॉर्डर बना है सबसे नीचे, उसी तरह से हमें थोड़ा लंबाई में 8 या 10 सिलाई बुन के ये बॉर्डर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे कितना बिना है, ये 1 धारी 2 धारी 3 धारी यानी कि 6 सिलाई मैंने बुना है। 6 आप अपने अनुसार बना लें, अगर इसको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा बुन लें, अगर इतना ही बनाना है तो ये इतना मैंने 6 सिलाई बुना है। 6 सिलाई बुनने के बाद ये पीछे की तरफ से, ये देखिए पीछे की तरफ से हमें इस तरह से सभी फंदों को उतार लेना है। इस तरह से फंदे को ढीले हाथ से उतारना है, इस तरह। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को उतार लेते हैं। उतार के दिखाते हैं आपको क्या करना है। लास्ट फंदे में इस तरह से नॉट लगा के धागे को कट करके हटा देते हैं। ये देखिए हमारी कान्हा की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। देखिए अगर आपको इसमें डोरी लगाना है तो डोरी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो हम यहाँ पे डोरी लगाते हैं सुई से। ये यहाँ पे जाली के ऊपर से इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से हमें डोरी लगा देना है। देखिए डोरी लग गई है। ये देखिए हमारे कान्हा की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। कि ड्रेस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये मेरी बनाई हुई ड्रेस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, छोटे नंबर के कान्हा, बड़े नंबर के कान्हा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये ड्रेस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर बोलें। राधे राधे।